हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम था वो 10 और 11 जनवरी को कंडक्ट कराया गया था और उससे रिलेटेड आंसर की जो है वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। तो अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम दिए थे तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा और जो स्कोर है वो क्या रहना, मतलब एब्सोल्यूट स्कोर क्या होना चाहिए जिसमें आपका टीयर 1 में सिलेक्शन हो सके और टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकें। ठीक है। तो जैसे कि एमटीएस में जो मैंने पेपर जब दिया था तो उसमें जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो आप इधर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो मेरा अटेम्प्ट था वो 88 क्वेश्चंस मैंने किए थे। ठीक है। और जो मेरे करेक्ट है जिसमें से उसमें से 81 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए हैं और जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट क्वेश्चन 7 है। फिर थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो जो नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो 7 है। करेक्ट में मेरे 81 है और जो टोटल अटेम्प्ट किए थे वो 88 क्वेश्चंस। ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे करेक्ट एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? 3 नंबर की है। ठीक है। तो आप क्या करिए कि जितना आप स्कोर कर रहे हैं मिलाने के बाद, जितना, जैसे मान लीजिए मैंने करेक्ट 81 किया है तो 81 इंटू 3 करेंगे तो जो मेरा स्कोर आया था कितना, 243 आया। ठीक है। अब आप जो इनकरेक्ट जो क्वेश्चंस हुए हैं, जो आपके गलत हुए हैं, उसमें से आप, जैसे मान लीजिए 7 क्वेश्चन मेरे गलत हुए तो उसकी पेनल्टी मुझे 1 नंबर की भरनी पड़ेगी। ठीक है। तो 7 इंटू 1 करेंगे तो आपको 7 मार्क्स आपको डिडक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो आप अगर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 236 मेरे एब्सोल्यूट मार्क्स आ रहे हैं। मतलब आप इसी तरह कैलकुलेट करिएगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेक्ट इंटू 3 और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इनकरेक्ट इंटू 1। ठीक है। उसके बाद जो आपका मार्क्स बनेगा वो टोटल आपका जो नेट स्कोर होगा वो बनेगा। ठीक है। नेट स्कोर आपका। ठीक है। तो ये जो आपका स्कोर होगा 236, और अगर आप इस 236 को आप 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो आपका नेट क्वेश्चंस बनेगा, मतलब कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो जैसे मेरा जो नंबर ऑफ़ नेट क्वेश्चंस था वो 78.67 मेरे नेट क्वेश्चन सही हैं। 78.67। ठीक है। ये मेरे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इतने करेक्ट हैं। अब देखिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो लोग कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ टीयर 1 के लिए क्या जानी चाहिए, तो आप ये समझिए कि अब मेरे स्कोर तो 78.67 है। ठीक है। इनके हिसाब से तो मतलब काफ़ी, मतलब ठीक स्कोर हुआ है। तो आप 75 प्लस, मुझे लगता है अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और स्कोर करते हैं तो आप सेफ साइड में रहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हम अपने आप को सेफ में रखने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप लोग, जैसे आप लोग भी अपना मार्क्स जो है कमेंट करके बताइए, उसके हिसाब से आइडिया लगाया जा सके कि यूआर में क्या हो सकता है, ईडब्ल्यूएस में क्या हो सकता है, ओबीसी या और जो भी अपने अन्य कैटेगरीज हैं, एससी और एसटी, सारे लोग अपना कमेंट करिए जिससे कि एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने कट ऑफ के लिए टीयर 1 के लिए कितने हो सकते हैं। ठीक है। तो आप, लेकिन अभी अभी अगर आप एक रफ़ आइडिया लेना चाहें तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में 75 प्लस हैं तो आप सेफ़ होंगे, और ईडब्ल्यूएस में से आप ये 72 टू 75 में लाई कर रहे हैं तो आप सेफ़ होंगे, और ओबीसी का भी यही सेम क्राइटेरिया रहेगा, 72 टू 75। और एससी में ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, 70 टू 72 मानिए, और एसटी में आप 65 टू 70 के अप्रॉक्स आप कह सकते हैं। ठीक है। तो ये टीयर 1 का मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। ठीक है। अभी आप जो कहना चाहें, अच्छा ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि यूआर में ये ज़्यादा भी हो सकता है। ये मैंने सिर्फ एक एस्टिमेट लगाया है, एक अनुमान लगाया है, कोई कंफर्म हम नहीं कह रहे हैं। बस आप जो है आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने स्कोर कितना किया है, और ध्यान रहे एमटीएस में बताइएगा। एमटीएस जिन्होंने पेपर दिया है एमटीएस का, वो लोग ही कमेंट करके बताएं कि उनका स्कोर क्या बना। ठीक है। और मेरी आंसर की अगर आप देखना चाहें तो ये मेरे ऐसे थे जिसमें से मेरे क्वेश्चन जो गलत हुए, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है, 11 हुआ है, 17 है, 34 और 35 है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 मेरा गलत हुआ है। ठीक है। तो ये मेरे 1 2 3 4 5 6, और एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन मिला नहीं, मतलब उसमें है एक क्वेश्चन और भी है, आप 7 मानिए। ठीक है। वो उसमें मैंने आंसर की में मेंशन किया था, इसमें नहीं मेंशन किया। तो ये मेरा स्कोर रहा है। आप जो है बताइए अपना कमेंट जो है, इसको अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जिससे कि प्रॉपर एस्टीमेट लगाया जा सके। ठीक है। और जिनको भी
टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन करनी है, मतलब वो अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है और वो टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।